वाई सो। बच्चे आज मैं अपनी स्क्रीन ही बड़ी करने जा रही हूँ क्योंकि सब बच्चों को मोस्टली बोर्ड पे ही समझ आता है। तो आप प्लीज इसी के स्क्रीनशॉट लेना, यही आपके प्रेजेंटेशन है, यही आपका सब कुछ है। सुस्ता रहे हैं शिवम, आप कहाँ से हो जो सुस्ता रहे हैं? शिवम, फ्रॉम वेयर यू आर? जलंधर में सुस्ता रहे हैं। बच्चे पहले ये बेसिक फॉर्मूलाज लिख लीजिए, ठीक है? ये बेसिक फॉर्मूलाज लिख लीजिए। एक तो मैंने कह दिया था, ए किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में करते हो तो आप उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? अगर आप ए मीटर सेकंड को किलोमीटर पर आवर पे करते हो तो आप उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ लग गई? हम्म। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर किसी ट्रेन की लेंथ एल मीटर है, एल मीटर है, तो वो किसी को भी क्रॉस करने में टाइम कितना लगाएगी? उसका डिस्टेंस होगा एल। पॉइंट को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस आ जाएगा एल मीटर्स। समझ लग गई? बच्चे मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया दादा, आप प्लीज लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखना। पढ़ा करो साथ साथ में, तभी समझ लगेगा। ओके, अगर हम टाइम टेकन बाय अगर कोई लेंथ एल है ट्रेन की, ठीक है? ओके, अब दिख रहा है? हिल गया था बाई चांस? एल ट्रेन की लेंथ है, बी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, बी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, बी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लेंथ है और टाइम वो ले रही है टी, नहीं वेलोसिटी है उसकी v। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा ट्रेन का कवर वो होगा l प्लस बी टू क्रॉस दिस ऑब्जेक्ट, l प्लस बी टू क्रॉस ऑब्जेक्ट। समझ लग गई? समझ लग गई? बच्चे ये समझ लग गई तो सम्स बहुत इजी होंगे, इसलिए मैं अच्छे से पहले कंसेप्ट समझाती हूँ। बच्चे अगर किसी ट्रेन की लेंथ एल है और बी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ट्रेन वेलोसिटी v से कर रही है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? एल प्लस डी टू क्रॉस द ऑब्जेक्ट। बच्चे बी ही लिखा है, वो डी नहीं, ये फॉर्मूलाज है। अब नेक्स्ट कीजिए, अगर दो ट्रेन सेम
अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक की वेलोसिटी u है, एक की वेलोसिटी v है, ठीक है। अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है, एक की वेलोसिटी u है और एक की वेलोसिटी v है, थर्ड है ये, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड u माइनस v। प्रायोरिटी क्या है, u इज ग्रेटर देन v, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। समझ लगी ये बात? ले लिया ज्योति का? प्लीज मेरी क्लास में लेट मत हुआ कीजिए। अगर ऑपोजिट होगा तो यस u प्लस v हो जाएगा। अगर दो ट्रेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इफ टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टू ट्रेन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वेलोसिटी उनकी ऐड हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी u प्लस v। ये सभी ने लिख लिया? इरेज कर दूं? लिखते हो या फिर स्क्रीनशॉट्स लेते रहते हो? Shall I erase? समझ आती है इसे? समझ आ रही है सभी को? सभी को आ रही है? शिवम देखो ही थोड़ी सी आती है क्योंकि तू बातें करता है अरबिन के साथ। नेक्स्ट, अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u माइनस v। लेंथ क्या हो जाएगी, a प्लस b। तो वो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टाइम क्या रहेगी, a प्लस b u माइनस v। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो a प्लस b u प्लस v। समझ लग गई? क्वेश्चंस दो इसके रिलेटेड। बच्चे सिंपल लेंथ ऐड की है, पहले हमने लेंथ ऐड की थी, स्पीड भी लिए, टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, t इज इक्वल टू a प्लस बी, सेम डायरेक्शन के लिए u माइनस v आ जाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए u प्लस v आ जाएगा। बीना आगे समझ? ये टाइम का फॉर्मूला t, a प्लस बी, a एक ट्रेन की लेंथ है, b एक ट्रेन की लेंथ है, दो ट्रेन ली ना।
वन सम मैं करवा दूं, मैं सारे ही करवा देती हूँ शिवम, देखो है ट्राई, तुम खुद लोग कुछ भी ना करना। ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, ट्रेन की लेंथ है 100 मीटर, वो स्पीड पे जा रही है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वो कितना टाइम लगाएगी मैन को पास करने के लिए, कितना टाइम लगाएगी मैथ्स को मैन को पास करने के लिए। शिवम से 12 मिनट, बच्चे सेकंड्स आएंगे। कैसे 3.3 सेकेंड? यस 12 सेकेंड्स हो गया शिवम तेरा, शिवम कुमार, और तेरे फ्रेंड जो साथ में बैठे हैं अरबिंद का। ट्राई, इसके साथ के तो सम कल करवाए हैं, राइट। एक्सप्लेन, 30 स्पीड है, इसको 5/3 से किया, मीटर पर सेकंड आ गया इसमें से, ये क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। नाउ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100/25 × 3, 4, ये आ जाएंगे 12 सेकेंड्स। समझ आ गई? एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा से फिर भी नहीं हुआ। स्पीड ऑफ ट्रेन, speed of train is 132 kilometer per hour. Speed of train is 130 kilometer per hour and length of train is 110 meter. Length of train is 110 meter. Length of platform is 165 meter. And length of how much time will it take to cross the platform? How much time will it take to cross the platform?
गलत है आंसर। शिवम सेठी, आंसर इज रॉन्ग। करो ट्राई बच्चे। Yes, 7.5. 165 is length of platform. 7.5 is the right answer. हाँ जी, लेंथ ऐड होगी, समझाया तो है। एस मीन स्पीड। बच्चे जब मैं बोलती हूँ ना, मुझे भी आप जैसे शॉर्ट फॉर्म्स की आदत पड़ गई। Yes means Y, no means N, repeat means R, L means length, length of train. शिवम तेरा हो गया? हाँ जी। करा दूं? बच्चे पहले तो ये स्पीड कन्वर्ट करा था, तो खुद कर, स्पीड कन्वर्ट कर, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर, इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर, जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट। किया? इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करो। इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करो सारे। विकास वेट। फिर इन दोनों की लेंथ ऐड करो, इन दोनों की लेंथ ऐड करो। लेंथ ऐड कर ली, फिर लेंथ को और लेंथ के साथ स्पीड को डिवाइड कर दो, लेंथ के साथ स्पीड को डिवाइड कर दो। 7.5। राधा हुआ या करूं? 132 को जब हम 5/18 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 110/3, 110/3। ठीक है, लेंथ आ जाएगी 275, इसको डिवाइड किया 110/3 से, ये हो गया। इसकी कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊं? मुझे आज बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स भी खत्म करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इज स्टैंडिंग इन अ रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज पे खड़ा है, ठीक है, मैन एक रेलवे ब्रिज पे खड़ा है, उसकी लेंथ है, रेलवे ब्रिज की लेंथ कितनी है? 180 मीटर्स। रेलवे ब्रिज की लेंथ है 180 मीटर। तो वो
ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस कर लेती है 20 सेकेंड्स में। ट्रेन जो है वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड्स में। बट उसको बंदे को क्रॉस कर रही है 8 सेकेंड में। बंदे को क्रॉस कर रही है 8 सेकेंड में। ठीक है, तो हमने ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है। समझ लग गई क्वेश्चन? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अभी नहीं बता रही मैं। राजन किसने बोला गलत है? और मैंने क्या बोला था, स्पीड आपने किलोमीटर पर आवर निकालनी है। हाँ जी, बच्चे आप रिकॉर्डिंग देख लो। करवाऊं सम? मैं सम करवाऊं? बच्चे अगर उसकी ट्रेन की स्पीड तो सेम ही रहेगी, ट्रेन की स्पीड तो सेम ही रहेगी। इस केस में स्पीड क्या आएगी? ट्रेन की लेंथ अगर x है, स्पीड आ जाएगी x प्लस 8। इस केस में आ जाएगी x प्लस 180 बाय 20। ठीक है, इसे हमने सॉल्व किया 20x 8x प्लस 180 इंटू 8। ठीक है, फिर 12x 180 इंटू 8 रह जाएगा। x क्या आ जाएगा? 180 इंटू 8
डिवाइडेड बाय 12, कटिंग करें, 12 वन जा 12, 12 5 जा 15, 15 into 8 is 120, 120 आ गई हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड क्या आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 100। आप निकाल लीजिए, ये 2 पे, ये 30, 15 मीटर पर सेकेंड। बच्चे 54 आपने जो रट्टा लगाया ना वो मीटर पर सेकंड में नहीं है, वो किलोमीटर पर आवर में। मैंने बोला ही नहीं था आपको किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए। ठीक है पल्लवी? हाँ जी बच्चे, स्पीड क्या है, 120 डिवाइडेड बाय 8। इसको कटिंग करके लेंथ हमारी 120 आ गई, स्पीड हमारी ट्रेन टाइम है 8 वो मैन को क्रॉस करने का, तो 120 बाय 8 आ जाएगा। समझ लग गई? समझ लगी या नहीं? कोई तो रिप्लाई करो बच्चे। बच्चे मैं साथ साथ में ऐसे फोकस करती रहती हूँ तभी तो बोलती हूँ। वेट में सेट करती हूँ। तो कहते हैं +2 तक मैथ्स करना चाहिए था। शिवंता को भूख लगी है?
Are you hungry? अब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। बच्चे स्पीड निकालिए 120 डिवाइडेड बाय 8। लिख लो। बच्चे इतनी देर का लिखा हुआ था। वन ओ आप पहले बोल रहे थे ना आपको नहीं दिख रहा। तूने लिखा है शिवम? वेरी गुड। सर ये सेठी है, कुमार नहीं है। कुमार नहीं पढ़ता होता, वो बातें करता है। तो बातें ही तो करता है सारा टाइम। मैम अरविंद ये कह रहा है, मैम ऐसे, मैम वैसे, मैम ये, मैम वो। चलो अ ट्रेन लेंथ 150 मीटर लॉन्ग। अब हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो 150 मीटर लॉन्ग है। लेंथ ऑफ ट्रेन 150 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 150 मीटर और उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 168 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 168 किलोमीटर, no only 68 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 68 किलोमीटर पर आवर। और एक मैन है जो ट्रेन की डायरेक्शन में सेम भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। एक मैन है जो सेम डायरेक्शन, ट्रेन एंड मैन इज इन सेम डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है, तो वो कितना टाइम लेगी उसे क्रॉस करने में? ठीक है, तो वो कितना टाइम लेगी उसे क्रॉस करने में?
शिवम तूने पहले ये सम किए हुए हैं कभी? कितने अच्छे से समझ आए हैं? मेरा समझाया इतने अच्छे से समझ आया? हम्म? या कहीं से देखता है? हम्म? ओके। बच्चे मैं पहले तभी कंसेप्ट कराती हूँ, जो बच्चे कंसेप्ट अच्छे से कर लेते हैं ना उनसे क्लास में सम्स अच्छे से हो जाते हैं। यस 9 सेकेंड्स, वेरी गुड। शिवम, पल्लवी, सुमन, पल्लवी के भी आंसर्स बहुत जल्दी आते हैं, शिवम के भी। दिया, नाइस। शिवम कुमार के नहीं, शिवम सेठी के, सॉरी। समझ आ गई सबको? राधा कहाँ है? राधा को समझ आ रही है? करना करना। अगला सम दू? क्या एक बार मैं करवाऊं? बच्चे सिंपल, पहले स्पीड को दोनों की माइनस करो, मैन की स्पीड और ट्रेन की स्पीड। 68 माइनस 8, 60 आ जाएगी, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? फिर उसको 150 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। समझ लगी? रचना समझ लगी? 68 माइनस 8 स्पीड होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। स्पीड क्या होगी? -60, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई कराइए 3 10, 50/3 आ गई, ठीक है? टाइम क्या आ जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 50/3, 9। लग गई समझ? बच्चे अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे कन्वर्ट, तो 5/18 से होगा। अगर रिवर्स करेंगे तो 18/5 से होगा। अगर मीटर पर सेकंड में दिया तो कोई नहीं होगा, ये यूनिट कन्वर्जन है। कल करवाया था, 2 दिन करवाया इनफैक्ट ये कंसेप्ट। नेक्स्ट करवाऊं?
ट्रेन है हमारे पास, 2 ट्रेन आर देयर। अब हमारे पास कितनी ट्रेन है? 2 ट्रेन, ठीक है। एक की लेंथ है, एक की लेंथ आ रही है हमारे पास, एक की लेंथ है 137 और दूसरे की लेंथ है 163। एक की लेंथ है 137, दूसरे की लेंथ है 163। वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। एक की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, एक की है 42 किलोमीटर पर आवर, एक की है 48 किलोमीटर पर आवर। In how much time they will cross each other when they will start meeting? In how much time they will cross each other when they start meeting? नहीं समझे क्या है? किस किस का? वाह, सबके आंसर्स आने शुरू हो गए। 12 सेकेंड। यस, राइट राइट। बच्चे मैं थोड़ा इजी भी ले लेते हूँ जिसमें मुझे कटिंग थोड़े हिसाब से करनी पड़े। मीन आपको ये टाइप क्लियर हो गई बच्चों? चलो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। अभी ये नहीं मैं सॉल्व करवाने लगी, ये सबने कर लिया ऑलमोस्ट। इसके बाद हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स करेंगे। A man sitting in a train, a man, एक मैन है जो ट्रेन में बैठा हुआ है। वो ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रही है। A train is moving with the speed of 50 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्व कि गुड्स ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। गुड ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसे 9 सेकेंड्स लगते हैं उसे पास करने में। 9 सेकेंड्स लगते हैं उसे पास करने में। इफ द गुड्स ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग, गुड्स ट्रेन की लेंथ जो है वो 200 मीटर है, तो हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है।
280 मीटर लॉन्ग है, तो हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है गुड्स गुड्स ट्रेन की। फाइंड द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। नो विकास, नो। नो नो पल्लवी। नो 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 नो। करवाऊं मैं? ये नहीं आ रहा, राइट। अब जो गुड्स गुड्स ट्रेन है वो 50 किलोमीटर वाले को कितनी देर में पास करी है? 280 बाय 9 इस स्पीड से ये आ जाएगा 112। ठीक है, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। u प्लस वी इज 112। जो u प्लस वी है वो 112 है। u हमारे पास इसकी स्पीड 50 है, इसकी कितनी है? 11। ये 102 आज 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हम v 112 में से 50 माइनस कर देंगे 62, इसका आंसर आ जाएगा। समझ लग गई? समझ लग गई? हाँ, स्पीड जो है वो जब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो स्पीड ऐड होती है ना, u प्लस वी। वही है, ये जो स्पीड आएगी ना वो दोनों की रिलेटिव स्पीड आएगी, तो वो u प्लस वी थी। हमें u पता था 50, तो v आ जाएगा 112 माइनस 50। समझ लग गई? डन डनाडन। कर रही हूँ रिकॉर्ड। हाँ जी, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। 50 मिनट्स का रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट चले बच्चे, आज आपके और लेक्चर्स नहीं थे? वाई? ओके, सैटरडे। समझ भी आ रहा है हजरादा को? नहीं, अगर जरूरत हो तो करना है, नहीं तो नहीं। बच्चे जो आएगी ना उसे हमने पहले के
बच्चे आप एक टाइम पे यूनिट कन्वर्जन कर लेना ना। मैंने जो आंसर बताया था ना 112 वो किलोमीटर पर आवर में ही है। ये देखो 280/9 इंटू 18/5 टू 5 5 5 25 6 ये 112। सुनो इन्होंने कहना मेरा आज असाइनमेंट भेज दें लेके आऊंगा आपकी। बच्चे मैं शॉर्टकट वे से ये 5 से कर दी, ये 9 को उससे कर तो हो जाएगी। ये प्रैक्टिस ही होगा बच्चे, दिस ऑल विल बी आफ्टर प्रैक्टिस। बोट्स एंड स्ट्रीम्स समझाऊं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स समझाऊं, आज करना है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। नूर इज अटेंडिंग क्लास फर्स्ट टाइम। क्यों नहीं, तो आज क्या करेंगे अब? मैम ईपी क्या है? ईपी रीजनिंग तो अभी नहीं होगी। व्हाट इज ईपी? और क्वेश्चंस करवा दूं? होमवर्क चलो और क्वेश्चंस लिखो। अ ट्रेन रनिंग 54 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 20 सेकंड्स ले रही है टू पास अ प्लेटफॉर्म। बच्चे होमवर्क की असाइनमेंट सेम क्वेश्चन मतलब मींस कैन इट बी हैंड रिटन? बच्चे वो CAPF CDS वालों को दी है। वो CAPF CDS वालों को दिए। जो 3 ईयर वाले बच्चे वो भी बहुत नए हैं बच्चे, बाकियों के लिए भी टाइम है। चलो आप लोगों को भी वो फॉरवर्ड कर देंगे। बच्चे असाइनमेंट्स है, ट्रेन्स वाले भी, बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले भी हैं आई थिंक सो बीच में क्वेश्चंस। तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स तो अभी आपने किया ही नहीं। ओके
कर दूंगी। CAPF CDS वाले आप इसे एज अ टेस्ट ले लेना, ठीक है। बोर्ड्स वाले अभी करवा देती हूँ। फाइव मिनट्स बाद मैं बोर्ड्स वाले शुरू करने लगी हूँ। अब 5 मिनट्स रेस्ट ले लो, जिसने पानी पीना है पी लो, ठीक है। शिवम तो अपनी पहले शॉर्ट फॉर्म से ही कर, रहने तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स करते हैं, क्वेश्चंस काफी हैं असाइनमेंट्स में शिवम सेठी। Shall we start? Shall we start with boards and dreams? नूरा फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हो? सेकंड। इतने दिन क्लास क्यों नहीं अटेंड की? Next we will start with boards and stream. ऊपर में टॉपिक ही लिख रही हूँ, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ठीक है बच्चे। हमारे पास एक आती है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। एक आती है अपस्ट्रीम, एक आती है डाउन स्ट्रीम, एक आती है अपस्ट्रीम। बच्चे प्लीज अपने पर्सनल टॉक्स मत कीजिए करिए, जो मेरे से बात करनी है वो मेरे से कीजिए। दैट डिस्टर्ब मी अ लॉट। यू कैन टॉक अबाउट दिस इन ग्रुप, क्योंकि मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, किस बच्चे को डाउट है मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग अपनी बातें करने में लगे हो। आपकी कन्वर्सेशन यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ होनी चाहिए।
You can ask your queries and questions in group. एक स्ट्रीम होती है, जैसे पानी है, ठीक है, पानी खड़ा है तो वो स्टिल वाटर है, अगर वो चल रहा है तो वो स्ट्रीम है। और डाउन स्ट्रीम में कोई भी बॉडी है ना, अगर स्ट्रीम और स्टिल मतलब कि किसी वाटर और स्ट्रीम की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं तो वो डाउन स्ट्रीम होगी, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो अपस्ट्रीम होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज u और डाउनस्ट्रीम की स्पीड v है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी ऐड करके u प्लस v, और इसकी हो जाएगी u माइनस v, ठीक है। अब अगर a डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, a is the speed of downstream और b is the speed of upstream, ठीक है। a डाउनस्ट्रीम, देन स्टिल वाटर की स्पीड होगी, स्टिल वाटर की स्पीड होगी हाफ a प्लस b, हाफ, क्या रिपीट करूं, डाउनस्ट्रीम में स्टिल वाटर और स्ट्रीम की स्पीड एक डायरेक्शन में है, हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, जिसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। इसमें स्पीड दोनों की ऐड होती है, इसमें माइनस होती है। और अगर a जो है वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, b जो है वो अपस्ट्रीम की स्पीड है, तो स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी हाफ a प्लस b, और स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी हाफ a माइनस b। समझ लग गई? इतना लिख लीजिए, इससे ही आगे सारे सम्स होने हैं। सोफिया आपको लग गई समझ? बच्चे अगर ए डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, बी अपस्ट्रीम की स्पीड है, तो स्टिल वाटर की स्पीड आएगी हाफ ए प्लस बी, और स्ट्रीम की स्पीड आएगी हाफ ए माइनस बी। आप इसे लिख लीजिए, यू कैन राइट इट डाउन वेरी फास्ट। हाँ जी, हाँ फॉर्मूला है, इरेज कर दूं? सबमिट कराने लगी हूँ। Yes, still water. A man can row upstream. A man can row upstream at the rate of 7 kilometers per hour. At the rate of 7 kilometers per hour.
and downstream at the rate of 10 kilometers per hour. Find man's rate. Find man rate in still water, man rate in still water and current water. इसमें आप स्पीड ऑफ स्टिल वाटर निकालोगे, इसमें आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालोगे. क्या शिवम? सॉरी. Which is still water and current. Still water and current water. Still water and current water. तेरा मेरा साथ है. 6.5 and 1.5. नो, एक सही है एक गलत है. एक सही है एक, हाँ जी. 8.5 एंड 1.5. 8.5 एंड 1.5. बड़ी इजीली कर लिया सभी ने. इजी था. Was it easy? बच्चे सिंपल स्टिल वाटर की क्या होती है? हाफ ए प्लस बी मीन हाफ 17. क्या आ जाएगा? 8/3. ये होती है a माइनस बी मीन 10 माइनस 7. 3/2. 1.5. समझ लग गई? नेक्स्ट करवाऊं? A man takes 3 or 45 minutes. A man takes 3 hours. A man takes 3 hours
45 minutes to row a boat 15 kilometers downstream. 15 kilometers downstream, and 2 hours 30 minutes to row 4 kilometers upstream. Find the speed of river current in kilometer per hour. Find the speed of river current in kilometer per hour. समझ लग गई क्वेश्चन? No, it's not 3 kilometers per hour. It's not 3 kilometers per hour. No, 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 no. अच्छा सुमन, तो जिसको प्लस करिए उसे माइनस करके निकाल के देख ले। पल्लवी, जिसे तूने प्लस किया उसे 82.5, ये कहां से आ गया? 8, ये कहां से आ गया? नहीं 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 नहीं, मैं करवाती हूँ। पहले तो इसकी यूनिट कन्वर्जन करो टाइम की। 3 + 45/60, ये 15 3 था, ये 15 4 था। हमारे पास आ गया 4 की 12, 15/4 आवर्स। वो आ जाएगा 2 + हाफ, 5/2 आवर्स टाइम 2। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 15/4, 4 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम क्या रहेगी? 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 किलोमीटर पर आवर। नाउ करंट की स्पीड क्या आएगी? अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 2 है। ये आ जाएगी हाफ 4 - 2, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं। A train can row, a man can row 18 kilometers per hour in still water. 18 speed of still water is 18 kilometers per hour, and it takes 3 as long to as, मतलब कि ये सेंटेंस ध्यान से लिखना। इट टेक्स हिम thrice, it takes him thrice as long as to row up km/h speed है, and next line is important. It takes him thrice as long as to row down. Row down. Then what is the speed of? Then what is the rate of stream? हमें रेट ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना है। Yes. Yes. समझ लग गई सभी को?
क्या रिपीट कर दो दीपिका, आप लेट हो आज क्लास में शायद। बच्चे thrice as long as to rub as to row down मीन्स अगर अपस्ट्रीम की स्पीड x है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3x है। अगर अपस्ट्रीम की स्पीड, तो आप प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, x है तो डाउनस्ट्रीम की स्ट्रीम 3x है। हमें स्टिल वाटर की दी हुई है, स्टिल वाटर की क्या आती है स्पीड, हाफ 3x। हमें स्ट्रीम की निकालनी है 3x माइनस x। हमें स्टिल वाटर की दी हुई है 3x माइनस 3x प्लस x इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 18। x क्या आ गई हमारी, डाउन अपस्ट्रीम की स्ट्रीम आ गई हमारी 9। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम की आ गई हमारी 27, तो उसकी आ जाएगी हाफ 27 माइनस 9, हाफ 27 माइनस 9 that is 9। बच्चे हमें 3x प्लस x करना है क्योंकि हमें ऊपर स्टिल वाटर की स्पीड दी हुई है, उसमें से हमारा x आ जाएगा 9, तो हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 27। फिर हम करंट की उस फॉर्मूला में से निकालेंगे। नहीं बच्चे प्लस करना है। बच्चे ये इधर होता है, लेकिन ऐसे ये सही मेथड है जो मैं करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, 4x divided by 2, 2x। Shall we move to next question? Second last question for today. अब मैंने रब कर दिया, कोई स्क्रीनशॉट भेज देना। A man can row 45 kilometer upstream. A man can row 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours. In 13 hours. बच्चे किसी ने सम सॉल्व किया होगा वो भेज देगा। 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream in 13 hours, and 30 kilometer upstream, 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream
44 kilometer downstream in 10 hours and 44 kilometer downstream in 10 hours. ठीक है. Find the speed of still water. स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर की एंड करंट वाटर की. स्पीड फाइंड करनी है स्टिल वाटर की एंड करंट वाटर की. पल्लवी सोटी कैसे किया? एक्सप्लेन. दिया ने भी सही किया. दिया आपने कैसे किया? यस. I think so that's enough for today. समझ लग गई अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. हाँ जी, समझ लग गई सबको. समझ लग गई आप सबको? ओके. प्रैक्टिस तो बच्चे कर. बच्चे मैं बाद में देख लूंगी. फिर जैसे मैसेजेस मिस हो जाते हैं. काफी बच्चे कम हो गए, काफी चले गए हैं. आई थिंक सो 52 तक हो गए थे एंड नाउ लेफ्ट इज ओनली 39. बीच में क्लास लीव कर जाते हैं. समझ लग गई है? बच्चे आप प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना. इससे हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गए हैं. ट्रेन स्पीड, डिस्टेंस
एंड टाइम, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, हमने 3-4 टॉपिक्स कवर किए हैं इनको करके। आप सबके पास सिलेबस है मैथ्स का? मैथ्स का सिलेबस है सबके पास? बच्चे बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत वास्ट है आपका, क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कंसिडर होगा। चलो मैं आपको सिलेबस भेज दूंगी। आई विल सेंड यू द सिलेबस। अनलिमिटेड है आपके पास, डाटा अनलिमिटेड नहीं होता, लेकिन सिलेबस अनलिमिटेड है। भेज रहे हैं बेटा की। पल्लवी तूने +2 तक मैथ्स किया? गॉड ब्लेस यू टू। दैट्स इनफ फॉर टुडे ना? मैंने कहा बच्चे अप एंड डाउन स्ट्रीम करना नहीं चाहते थे, फिर भी कर लिया, चलो छोड़ ही देते हैं टाइम से। क्या कंटिन्यू जगजी? बच्चे मोस्टली बच्चे एग्जॉस्ट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। क्या जगजीत? बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे साथ तेरी फर्स्ट क्लास तो नहीं थी जो अच्छी लगी। बाय बाय साहिल। ओ, नहीं तो शिवम गैस हो जाती है। खुदा का शुक्र है आप जैसे मैम मिली। थैंक यू। बच्चे मेरे को मैथ्स में ना बोर्ड पे पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है कि बच्चों को समझ आ रहा है, क्योंकि मैथ्स टॉपिक ऐसा है कि जब हम लाइव लिखते हैं तो वो ज्यादा समझ आता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे पढ़ाने में। यू डू हैव अ ग्रेट डे नूर। थैंक यू जगजीत। वेलकम। किसी को कोई डाउट? एनी स्टूडेंट हु हैव एनी डाउट? यस, जिसको डाउट है वो रुक जाए, बाकी जा सकते हैं। आज हमने ट्रेन्स एंड बोट्स वाले कर लिए। रिबका तूने तो क्लास ही नहीं पूरी लगाई बच्चा। ओ, सॉरी फॉर दैट मोनिका। बच्चे फॉर्मूला तो मैंने लिखे थे, ऐसे कैसे बताऊं लिखने के बिना। मैं, बच्चे जिसने भी लिखे हैं मुझे आप ग्रुप में डाल देना फॉर्मूलाज। जिसने फॉर्मूलाज लिखे हैं प्लीज ग्रुप में डाल देना ताकि शोभन को मिल जाए।
थैंक्स शिवम। मुझे भी था, मुझे कल से है, कल भी मैंने अपनी क्लास बहुत मुश्किल से ली और आज भी। You are Ripika and one is Ribka. ओके, प्लीज सारे क्लास टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए। होता है, रट्टे मार के किया तो भूल ही जाता है ना जोबन, समझी हुई चीज तो भूलती नहीं कभी भी। मैंने भी ग्रेजुएशन तक किया मैथ्स, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं किया। एंड इट हैज बीन 10 years टू लेफ्ट मैथ्स, 10 साल हो गए छोड़े हुए। हाँ जी, अगर अंडरस्टैंडिंग से करो तो कभी नहीं भूलता। चलो बच्चे, इट्स ओके, एवरीवन स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे होम। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू, बहुत बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। थैंक यू थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।